हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो एक बड़ी भर्ती आई है अभी वर्तमान में, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। तो साथियों, ये भर्ती जो है ईएसबी की तरफ से है, कर्मचारी चयन मंडल, और मुख्यालय पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। तो दोस्तों, आप अब तक समझ गए होंगे कि ये भर्ती जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे तैयारी करने वाले साथी हैं, जो अभी नए हैं और जो पहले से कर रहे हैं, इन सब के लिए ये ओपन भर्ती है एक तरीके से। इसमें किसी तरीके की विशेष डिमांड नहीं की गई है, जैसे कि अन्य भर्तियों में की जाती है कि कोई डिप्लोमा मांग लिया जाता, कोई सर्टिफिकेट। तो लगभग सभी के लिए है। हाँ, हाइट इसमें मांगी जाती है, तो हाइट का एक ये डिमांड की जाती है। बाकी सब चीज़ें आपको, अगर आप 12वीं और ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर सकते हैं। तो साथियों, ये भर्ती जो है, इसका आवेदन भरने की आरंभ तिथि अगर देखेंगे आप, तो इस शुरुआत में ही देखिए, आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है 15/9/2025 से, मतलब कि आज से भर्ती चालू हो रही है। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 29/9/2025 तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन संशोधन करने की तिथि भी 15 तारीख से है और अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक है। तो आप ये देख रहे हैं कि फॉर्म भरने की तिथि 15 तारीख से शुरू होकर 29/9/2025 तक होगी, मतलब कि 1 महीने से भी ज़्यादा का समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद साथियों, आगे हम देखते हैं कि परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है। तो अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, अनारक्षित है, तो वो 500 रुपये की समय उसकी शुल्क रहेगी। और उसके अलावा जितने भी रिजर्व कोटे से लोग आते हैं, उनकी 2,250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं साथियों कि इसमें एग्ज़ाम डेट कब है ना। एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम होना 30 अक्टूबर 2025 को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज 15 तारीख है और 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें किसका फ़ायदा होना है, किसका नुकसान होना है? उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, अभी तक रुके नहीं, और जो बच्चे थोड़ा सा ब्रेक ले लिए या रुक गए होंगे, उनको थोड़ी सी समस्या जाने वाली है। फिर भी आगे देखते हैं। परीक्षा की दिनांक 30 अक्टूबर और 2 पालियों में होनी है। प्रथम द्वितीय में 7:30 से 8:30 और 12:30 से 1:30 बजे तक। तो इस तरीके से ये परीक्षा होनी है। अब आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या है। यहाँ पे कुछ नियम शर्तें इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी गई हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो, पहचान पत्र, मतदाता सूची, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई को भी चयनित कर सकता है। ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इसको मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आगे हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन के, और देखते हैं कि आगे हमारे लिए और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, है ना। तो जैसे कि विषय सूची आप यहाँ देखेंगे इस डब्बे में, तो इस डब्बे में तो आप देखेंगे कि पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की चयन भर्ती, पृष्ठ क्रमांक 4 से 35, है ना। तो ये वो जो एक तरीके से इंडेक्स है ये, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे दी है। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं चल के। तो साथियों, इस डब्बे में आप देखिए, इस डब्बे में अगर आप देखते हैं तो कुल पद जो होने वाले हैं 7500 होने वाले हैं। ठीक है। और अनरिजर्व के लिए 2025 पद हैं एससी के। ठीक है, जिसमें और एससी के 1200 पद हैं, ओबीसी के लिए 2025 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 पद हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब पदों की संख्या जो है अच्छी है, और सभी वर्गों के लिए अच्छे पद आए हुए हैं। और इसमें जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़रूर लाभ होने वाला है। ठीक है। और बहुत दिनों के बाद कोई बड़ी भर्ती आई है, जिसमें संख्या अच्छी खासी दी गई है। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, है ना। तो साथियों, ये देखिए कि आरक्षक जीडी का वेतनमान क्या होने वाला है। तो आप ये देखिए कि आरक्षक जीडी 19,500 से 62,000 रुपये, मतलब कि आपकी जो प्रारंभिक सैलरी बननी चाहिए वो बननी चाहिए। आपकी जो प्रारंभिक सैलरी बननी चाहिए वो 19,500 से 62,000, मतलब कि 20,000 के करीब, और डीए मिला करके 28,000 रुपये की सैलरी बनेगी। लेकिन अगर 70% लागू होता है मध्य प्रदेश में, तो आपकी शुरुआती सैलरी 17 से 18,000 रुपये के बीच में रहने वाली है ना। अभी आगे देखते हैं।
हम्म। तो साथियों, ये भर्ती किन किन जिलों के लिए हो रही है? तो लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 55 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, और 55 के 55 जिलों के लिए रिक्रूटमेंट आया है। मतलब सभी जगह रिक्त पद होंगे और सभी जगह पोस्टिंग मिलने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब इसमें साथियों शैक्षणिक अर्हता के बारे में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आप देखिए, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था मंडल से 12वीं के अंतर्गत 10वीं कक्षा 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब अगर आप 12वीं और 10वीं कक्षा अगर पास हैं और 12वीं भी पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं की उत्तीर्ण मांगा गया है, मतलब कि ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा गया है। तो ये बहुत लोगों के लिए पात्रता है, बहुत सारे हमारे साथी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हम तो अनुरक्षित वर्ग के लिए 33 वर्ष की आयु दी गई है। और उसके अलावा जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप देखेंगे तो लगभग सबको ओबीसी को 3 साल की छूट है और ST SC को 5 साल की छूट है। तो इस तरीके से 33 5 38 साल होते हैं, 38 साल तक के व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है। परीक्षा की योजना हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। तो परीक्षा के प्रथम चरण में लिखित परीक्षा, हिंदी भाषी बहुविकल्पी प्रश्न, है ना, और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो पहले इसका क्या मतलब है, पहले पेपर होने वाला है और उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे चरण में जो तुम्हारा फिजिकल होने वाला है। अभी और आगे देखिए कि प्रथम चरण परीक्षा में क्या होने, कितने घंटे और कितने क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और सही उत्तर के लिए क्या अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 40 अंक रहेंगे सामान्य ज्ञान के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सिलेबस एक तरीके से है आपको टॉपिक कहाँ से कितना आना है। तो 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, है ना। तो जीके से ही 40 अंक आ रहे हैं, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता। तो मतलब ये आपके रीजनिंग से पोर्शन है और 30 नंबर का विज्ञान और सरल अंकगणित है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जीके पोर्शन और साइंस पोर्शन मिलाकर के एक अच्छा खासा वेटेज हो रहा है। तो जो बच्चे अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, तैयारी शुरू करें। ये आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, द्वितीय चरण में आपका जो मैंने ऊपर बता ही दिया है कि द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता का परीक्षण होना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को 168 वर्ष के 68 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, है ना। और सीना फुला करके 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 168 सेंटीमीटर जिसका है पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित का, वो फॉर्म भर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप अनुसूचित जनजाति के लिए देखेंगे तो उसके लिए भी 168 सेंटीमीटर की मांग की गई है ना। तो साथियों, आगे हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए क्या हो सकती हैं और इस परीक्षा में हाँ साथियों, एक और चीज़ शारीरिक दक्षता के विषय में यहाँ पे दिया गया है कि पुरुष के लिए क्या होने वाला है, 800 मीटर की दौड़ है उनके लिए। ठीक है, और लंबी कूद है और गोला फेंक है। 3 तरह की चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आप फिजिकल ही क्लियर कर पाएंगे तो ही आप जॉब ले पाएंगे, भले आपके रिटर्न एग्ज़ाम में MCQ एग्ज़ाम में कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, है ना। तो ये भी एक चीज़ है, 168 है 800 मीटर की दौड़ और लंबी कूद और गोला फेंक, है ना। अभी आगे हम और देखते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सके और फॉर्म भर सके, डिसीजन ले सके फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो ये इस तरीके से ये नोटिफिकेशन हमने पूरा देखा। अभी इसमें एक चीज़ और है, नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दी हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फ़िलहाल हमने काम की नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं और कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ना। तो ये देखिए, ये एक है एक चीज़, फिर हमने ऊपर चर्चा की थी, फिर से चीज़ आई है कि जो एग्ज़ाम होना है 30 अक्टूबर 2025 को होना है। 2 घंटे एग्ज़ाम होगा, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, और परीक्षा शुल्क फिर से वही 500 रुपये अनरिजर्व के लिए, और बाकी जो रिजर्व श्रेणी के लोग हैं उनकी 250 रुपये परीक्षा शुल्क होने वाली है। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। तो इतने जगह में आपके एग्ज़ाम सेंटर होने वाले। आपके घर से जो भी नज़दीक सेंटर पड़ रहा है आप वहाँ के सेंटर चूज़ कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर से सिलेबस हमारे सामने है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30, विज्ञान और सरल अंकगणित 30। तो इस तरीके से ये हमारा नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट होता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब तक क्या बोलते हैं, एक बड़ी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे। और जो बच्चे नए हैं उनको भी ज़रूर आजमाना चाहिए अपना, एक बार ज़रूर बैठना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये भर्ती ऐसी है जो हर 2 साल में आती है और यही बच्चे इसमें बल्क में भर्ती आती है, तो ज़्यादा संभावना रहती है सिलेक्शन होने के, चयन होने के। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है। आप सब इस वीडियो को, नोटिफिकेशन को देखें और आप ये फैसला जल्द से जल्द ले लें और तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिला है। तो 1.5 महीने का समय बहुत बहुत कम होता है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो साथियों, आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप इस फॉर्म को भरें और परीक्षा में ज़रूर बैठें। इसी भी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।